नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हवाएं शानदार चल रही है क्योंकि मानसून का सीजन आ चुका है। आप जान ही रहे हैं कि मानसून इस बार पहले हिट कर चुकी है। तो इस मानसून के पहले हिट के सीजन में आप सभी को हम करने वाले हैं फिट। किसके जरिए? तो अपने कॉन्सेप्ट के जरिए। तो प्लीज यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ होने जा रहा है खास। उसके लिए हम हैं आपके पास। तो तैयार हैं आप सभी इस नए टॉपिक को पढ़ने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है मैथमेटिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको जब तक आप नहीं सीखेंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो, क्लास 11th में हो अथवा क्लास 12th में हो, क्योंकि हम जो अभी शुरू किए हैं बैच वो क्लास 10th 11th एंड 12th के लिए शुरू किए हैं। किसी भी क्लास में हो, जब तक आपका मैथमेटिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे देखें कि वास्तव में ये जो टॉपिक पढ़ा रहा है कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है। हमने जो भी स्टार्ट किया है एक सीक्वेंस वाइज में, यानी लाइन से पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि आज ये टॉपिक पढ़ा है कल दूसरा टॉपिक पढ़ा है। जो भी टॉपिक चलता है मैं उस टॉपिक के एक एक बात को जब तक समाप्त नहीं कर देता हूँ तब तक अगला टॉपिक को नहीं पकड़ता हूँ। ये मेरी समझिए तो बुराई है, या मतलब एक तरह से बोलिए तो अवगुण कहिए या गुण कहिए, जो आप समझ लीजिए। क्योंकि हम हमेशा इस पे विश्वास करते हैं कि जो भी टॉपिक हो, चाहे वह टॉपिक हार्ड हो अथवा इजी हो, जब हम पढ़ाए तो उसको वास्तव में कहने का मतलब है कि पढ़ाए कहने का मतलब है कि इतना डिटेल में उसको निचोड़ दे कि आप गन्ने के जूस की तरह उसको जैसे निकलेंगे ना, मिठास उत्पन्न होगा आपके शरीर में, ठंडापन उत्पन्न होगा। तो ऐसे हम कॉन्सेप्ट को मतलब कि जो भी है उसको सोचते हैं, ज्यादातर हमेशा प्रयास करते हैं कि तोड़ तोड़ कर समझाए, चाहे वह हार्ड टॉपिक हो या सिंपल टॉपिक हो, दोनों को ब्रेक डाउन करके तब आपको घोल कर पिला दे, ताकि आप कभी अपने जीवन में उस टॉपिक से फिर से आपका सामना हो तो आप उसमें पछड़े नहीं, बल्कि वहां पे उसको पछाड़ कर आए। तो प्लीज आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो। और चलिए शुरू करते हैं अपने एक नए शानदार टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है, पिछले वीडियो में हमने जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझाया था। आज के इस टॉपिक में हम सभी को जानेंगे भिन्न संख्या के बारे में। एक नए शानदार टॉपिक भिन्न संख्या, जिसको बोला जाता है फ्रैक्शनल नंबर, जिसको आज से पहले आप सभी ने बहुतों बार पढ़ा होगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा जितना डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में भिन्न संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर, या इसको और दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मालूम है क्या? केवल फ्रैक्शन भी कह दीजिएगा तो उसका मतलब हो जाता है भिन्न संख्या। तो भाई मेरे, इतना समझने के बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और अब देखिए, अब शांति से बोलते हैं, छोटे छोटे उदाहरणों से, एग्जाम्पल से आपको एक एक टॉपिक को समझाएंगे, दैनिक जीवन के उदाहरणों से जो आपके डेली लाइफ में देखे जाते हैं। मान लो आप स्कूल गए और आपका जो लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है, वो घर पे छूट गया, और डेली का डेली उसमें मान लीजिए कि आप खाने के लिए कोई भी चीज ले जाते हो। कभी चावल ले जाते हो, कभी खिचड़ी ले जाते हो, कभी खीर ले जाते हो, कभी रोटी ले जाते हो, कभी रोटी में मतलब कि जैसे आप आलू का पराठा भर कर ले जाते हो। जो भी चीजें हैं खाने के लिए जो बनता है वो ले जाते हैं। लेकिन किसी दिन आपका जो लंच बॉक्स है वो बाय मिस्टेक छूट गया। अब आपको तो मतलब वापस फिर 9 बजे से गए हैं तो 4 बजे वापस घर पे आना है। तब तक फिर बीच में टिफिन हुआ, टिफिन में आपके पास कुछ है नहीं क्योंकि टिफिन तो घर पे छूट गया है, आपको मालूम नहीं है। और जब आपका टिफिन हुआ, आपने गए और अपना बैग में से देखा कि मतलब कि जा रहे हैं लंच करने, हाथ उथ पहले ही धो लिए, और उसके बाद जैसे ही जिस बैग में आप मतलब कि जिस बैग के बॉक्स में टिफिन रखते हैं, बैग से टिफिन निकालने गए, उसमें टिफिन था ही नहीं, लंच था ही नहीं। आपको अचानक याद आया कि अरे मेरा टिफिन बॉक्स जो था, लंच बॉक्स, तो हमने एक मतलब कि जैसे अलमीरा पे रखा था, वहीं पे छूट गया, भूल से छोड़ दिया। तब क्या? तब तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपके दोस्त आपके बगल में बैठा था, उसने पूछा क्या हुआ? आपका नाम मान लीजिए कि गुमचुम है, आपका नाम चिंटू है, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम चिंकी है, तो चिंकी बोली चिंटू से कि क्या हुआ चिंटू?
तो चिंटू बोला कि मेरा टिफिन बॉक्स जो है घर पे छूट गया। तो चिंकी बोल रही है कि कोई दिक्कत ना, हमारे पास है ना, चलो हम दोनों शेयर करके यानी बांट कर खाते हैं, क्योंकि हमारे सर यही सिखाते हैं कि किसी भी विषम परिस्थिति में हम सभी को आपस में मिलजुल कर और अपने काम को पूरा करना चाहिए। तो चलो जो हमारे पास अभी काम आया उसको मिलजुल कर पूरा करते हैं। तो जो चिंकी अपना टिफिन बॉक्स निकाली तो उस टिफिन बॉक्स में 5 क्या थे, पूड़ियाँ थे, 5 पूड़ी थे, ठीक। उसमें आलू भरा हुआ था यानी पराठे की तरह थे। 5 पूड़ी थे तो 2 मतलब कि चिंटू को दे दिया और चिंकी 2 अपने पास रख ली, तो 2 दे दिया तो 4 हो गया। अब 1 बच गया। अब भाई 1 का बंटवारा कैसे करें, तो ध्यान समझिएगा। मतलब 5 टोटल था तो 2 दे दिया मतलब चिंटू को और 2 चिंकी खुद अपने पास रख ली, चिंकी, ठीक। आप देखो फिर भी शेष 1 तो बच गया। अब वो जो चिंकी थी वो 1 का आधा करके इसको दे दिया, आधा यानी 1 का आधा, और फिर 1 का आधा ये ले लिया। समझ में आया? 1 का आधा क्या ये ले लिया, कौन मतलब ले लिया नहीं, ले ली चिंकी, ले ली, ठीक। आप देखिए क्यों, क्योंकि और इसलिए इसको खाना, चिंकी जो है सो चिंटू को इसलिए खाना खिला रही है क्योंकि वो चिंटू एग्जाम में उसको खूब हेल्प करता है, वरना लड़की लोग जल्दी किसी लड़का को हेल्प नहीं करते। लड़का लोग लड़की का हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी तैयार रहेंगे, हेल्प की जरूरत है, वो सोचते हैं कि कोई हेल्प हमसे मांगे, ऐसा प्रवृत्ति टेंडेंसी पाया जाता है बॉयज में। तो ये आप लोग अक्सर देखे भी होंगे, आपके भी अंदर वैसा फीलिंग आता होगा, हमारे भी अंदर आता है, रियली बोल रहा हूँ। ये थोड़े बात है कि झूठ मूठ के यहाँ पे क्या हवाबाजी बातें करना है, ऐसा होता है। तो देखिए, तो चिंकी मतलब सोच रही थी कि नहीं खिलाएंगे तब तो एग्जाम में तो दिक्कत हो जाएगा, फिर इसमें रहना पड़ेगा। चिंकी कमजोर थी पढ़ने में, आज चिंटुआ बड़ा तेज था। तो यहाँ पे बेचारा एक बार मतलब भोजन घर पे छोड़ दिया तो शेयर करके खाया। आप देखिए ये मतलब शेयर की और इसके साथ मिलकर खाया। आप देखो यहाँ पे, और बहाना क्या बना रही थी कि सर लोग हम लोग को क्या सिखाते हैं, उसी तरह एग्जाम में भी मिलजुल कर लिखना चाहिए, ये सिखा रही है। तो यहाँ पे करेगी हम लोग यहाँ पे भी बांट के खाएंगे भोजन, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो 1 बचा, उसका आधा पार्ट ये रख ली, मतलब इसको दे दिया और आधा पार्ट खुद रख ली। तो देखिए यानी जब बंटवारा का यहाँ पे बात आया 5 पराठे का, तो 2 पराठे चिंटू को, 2 पराठे खुद, 1 जो पराठा बचा उसका आधा आधा, यानी दोनों को फिर आपस में मिला दे तो पूरा बन जाएगा। तो जो आधा आधा ये आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं कि ये भिन्न है, यही आपका भिन्न हुआ। यानी पूरा पूरा ये जो बटा गया ये पूर्णांक हुआ, जो कि हमने आपको पीछे के क्लास में पढ़ा दिया है, इंटीजर हुआ ये, इंटीजर। और जो 1 बचा फिर ये दोनों अपने आपस में इसको बांटने का काम शुरू किया। तो यही जो आधा आधा है, इसमें बाधा जो आ गया है, आधा में बाधा आया, तो यही आधा में बाधा जो है सो आपका ये इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है, यही आपका भिन्न संख्या है। क्या है? भिन्न संख्या। भिन्न कहने का मतलब है फ्रैक्शन नंबर, यानी इसको कहा तो जाता है फ्रैक्शनल नंबर। ये वाला दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लेने दीजिए। हाँ दिखाई दे रहा है, यानी यही जो है आपका 1/2 क्या है, फ्रैक्शनल नंबर, यानी भिन्न संख्या, इसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। तो यही है भिन्न। भिन्न कहने का मतलब मालूम है क्या है, कि भिन्न भिन्न आ रहा है। देखिएगा ना, आप कहीं पे 3/4 लिख दीजिए, ये अच्छा ही नहीं लगेगा, लेकिन 3 लिखिए अकेले, 4 लिखिए, 5 लिखिए तो ये अच्छा लगता है, यानी पूरा पूरा अंक है, ये पूर्णांक है, इंटीजर है। लेकिन जैसे ही 3/4 कर दीजिएगा तो ये मतलब देखने में ही थोड़ा सा ऑड लगता है। तो इसी को कहते हैं भिन्न, यानी इससे ये तो भिन्न है ही, अलग है ही। यानी कहने का मतलब है ये पूरा पूरा नहीं रहता है, यह हमेशा ना तामझाम वाला सिस्टम रहता है इसमें। तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। ये तो आप समझ गए। अब भिन्न को यदि किसी को आप मतलब बता रहे हैं, वो परिभाषा देकर, डेफिनेशन देकर, डिफाइन करके, तो कैसे करोगे? भिन्न समझ में आया कि मान लो कि 1 को आपको 2 भागों में बांटना है तो इस तरह से बांटोगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि अभी आम का सीजन चल रहा है, किसका? मैंगो सीजन। तो आपके घर पे आम आया,
और 1 kg आम मान लीजिए कि बड़ा बड़ा था तो 5 आम चढ़ा। कितने? 5 आम चढ़ा। आम ऐसे बनता है भाई मेरे, ये आम ही ना है, देख लीजिए आम ऐसे नहीं रहता है, हो ऐसे रहता है। ठीक, ये आम है तो मान लीजिए कि ऐसे ऐसे 5 आम है, 5 मैंगो है, और आप 4 भाई बहन हैं। अब बस चारे में बांटना है। मम्मी पापा को आप साइड कर दिए, क्योंकि आजकल के लोग ज्यादातर मम्मी पापा को साइड ही कर देते हैं, तो वैसे ही आपने साइड कर दिया। तो यहाँ पे 5 मैंगोज हैं, यानी 5 आम हैं, और आप 4 भाई बहन हैं। अब मान लीजिए कि 4 भाई बहन में 5 आम बांटने हैं। कैसे बांटेंगे? तो यहाँ पे ये नहीं कि बहन को कम देना है, सबको बराबर बराबर बांटना है ना, तो यहीं पे क्या भेदभाव शुरू हो जाएगा, और फिर बाद में बोलेंगे कि समानता नहीं है, समान अधिकार नहीं मिल रहा है। जब घर में ही आप असमानता फैलाइएगा तो सरकार भी तो आपको कहेगी कि तू अपने घर में बहन को नहीं कुछ देता है ज्यादा, तो फिर तुमको हम क्यों दे। तो यहाँ पे असमानता नहीं फैलाना है, सब कोई को समान देना है। माँ बाप को केवल आपने साइड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, तो 4 भाई बहन है, तो सबको को सबसे पहले 1-1 आम मिलेगा। कितना? 1-1 आम तो मिल जाएगा, 1-1 आम। अब देखिए, अब मतलब कि आम का 4 भाग में बंटवारा होगा। तो 4 भाग में कहिएगा कैसे बंटवारा होगा? मान लीजिए कि बराबर बराबर मिला जुला के 4 भाग कर दिए, थोड़ा बहुत कम बेसी, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग कर दिए। क्यों? क्योंकि 4 भाई है। 1 आम का 4 भाग किए, तो आप देखिए जो 1 आम का 4 भाग किए, तो ये जो पहला भाग है कि 1 2 3 4, यानी 1 आम को कितने भागों में बांटे थे? 4। तो 4 का इसका 1 हिस्सा मिला, यानी 1/4। यानी जो आम आपने 1 था आपके पास, उसको 4 भागों में बांटा, तो उस 1 आम का चौथा भाग एक कोई को मिल जाएगा। फिर 1 आम का चौथा भाग दूसरे कोई को मिलेगा, 1 आम का चौथा भाग तीसरे कोई को मिलेगा, 1 आम का चौथा भाग चौथे कोई को मिलेगा, और इस तरह से चारों भाई बहन में 5 आमों का बंटवारा हो जाएगा। तो ये जो 1/4 देख रहे हैं जिसमें कि तामझाम था, यही आपका क्या है? भिन्न संख्या है। और जो 1-1 आम सबको मिला था आजाद रूप में, उसमें किसी का कोई बंटवारा नहीं था, मतलब किसी का कोई हक ही नहीं था, बस 1 मिल गया, वो तुम्हारा हो गया। और इस जो लास्ट वाला 1 बचा, इसमें सबने बंटवारा किया, तो ये जो उसका 1 आम का चौथा भाग है, फिर चौथा भाग, चौथा भाग, चौथा भाग, यही सबको को मिलेगा, और यही भिन्न संख्या, यही फ्रैक्शन नंबर है, इसी को हम भिन्न संख्या कहते हैं। तो इतना समझ में आया। और भाई ऐसा होता है कि आम को बांटना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अन्य चीजें हैं उसको आप आसानी से बांट सकते हैं। तो इतना समझने के बाद अब हम लोग आते हैं भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर के डेफिनेशन पे। डेफिनेशन कहने का मतलब है उसकी परिभाषा पे। तो इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या क्या होता है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि इसका हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज को बांटते हैं या कहीं पे, मतलब कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं और मान लीजिए 10 दोस्त है, 10 दोस्तों ने मिलकर कुछ काम किया, और वो मान लीजिए कि 10 दोस्तों ने मिलकर एक बिजनेस किया और उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले सब कोई बराबर बराबर बांटते हैं। मान लीजिए कि 10 दोस्त मिलके काम किए और उन्होंने सपोज मान लीजिए कि 55 रुपए कमाए, प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 दोस्त क्या, मतलब कि जैसे हम 5-5 रुपए बांट लेंगे तो कितने हो गए, 50 रुपए हो गए, 10-5-50 बराबर बराबर बढ़ गए। अब जो 5 रुपए बचा तो 10 दोस्तों में बांटेंगे तो 5 रुपए में कितना कितना बढ़ना पड़ेगा, तो बताओ आप। तो 5 रुपए का बोलो मतलब 5 रुपए को 10 भागों में तो इस तरह से बांट देंगे, यानी 5 दूनी 10, यानी 1/2। 1/2 कहने का मतलब है एक, मतलब 1 रुपया, 1 रुपया का 2 मतलब कि 1 रुपया का आधा, यानी 50 पैसा फिर सब दोस्त को क्या पड़ेगा, उसका हिस्सा पड़ेगा, भाग पड़ेगा। तो यही जो है आपका भिन्न संख्या, यही 1/2 क्या है, भिन्न है। 5/10 क्या है, भिन्न है। ठीक, 5/10 और 1/2 दोनों सेम ही है, बशर्ते लिखा गया है अलग अलग, मतलब सेम ही है। तो चलिए अब इतना समझने के बाद हम लोग भिन्न संख्या को डिफाइन करते हैं। क्या है भिन्न संख्या, यानी भिन्न संख्या को हम लोग समझेंगे परिभाषा के रूप में। तो बहुत तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। देखिए लिखते हैं, वह संख्या
वह संख्या जो अनुपात के रूप में हो, अनुपात के रूप में हो, वह संख्या जो अनुपात के, ऐसे लिखिएगा, हाँ, अनुपात के रूप में हो या ऐसे हाँ लिख लीजिए, वह संख्या जो अनुपात के रूप में हो भिन्न संख्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है। देखिएगा बहुत तरह से इसको अभी डिफाइन करेंगे, कहलाती है। लेकिन भिन्न अनुपात का नीचे का भाग शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। देखिए इतना समझने के बाद अभी समझाएंगे, ये कुछ नहीं है, सिंपल है। और देखिए एक दूसरा डेफिनेशन, सबसे अच्छा डेफिनेशन, वह संख्या जो अंश बटा हर यानी न्यूमेरेटर अपन डेनोमिनेटर, न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाए परंतु या लेकिन परंतु हर 0 के बराबर नहीं हो। तो देखिए हर 0 के बराबर नहीं हो, ये मतलब इसका मतलब ही हो गया नहीं हो, ठीक। तो इसीलिए हमने हो लिखा है, हर 0 के बराबर नहीं हो, भिन्न संख्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है। देखिएगा सिंपल है, मतलब भिन्न संख्या क्या होती है, फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है उसको समझते हैं। लिखा गया है कि वह संख्या जो अनुपात के रूप में हो, अनुपात का भी मतलब होता है अंश बटा हर ही होता है। अंश मतलब न्यूमेरेटर, हर मतलब डेनोमिनेटर, यानी न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में होता है। अंश ऊपर होता है, नीचे हर होता है, बट हर के बदले में कभी 0 नहीं, शून्य नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो a बट्टा b भी लिख सकते हैं, a बट्टा b के रूप में हो, मगर b को ही हर कहते हैं, यानी b जो हो, हर जो हो, या उसी को डेनोमिनेटर कहते हैं, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसी को क्या कहेंगे, भिन्न संख्या। भिन्न मतलब फ्रैक्शनल नंबर। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए कि 5 बट्टा 4 लिखा है, तो देखिए तो a बट्टा b यानी अंश, यहाँ पे 5 क्या है, अंश है, और 4 क्या है, हर है। तो देखिए तो अंश बट्टा हर के रूप में है, यानी न्यू, इसको बोलते हैं न्यूमेरेटर। एक बार बोल दिए तो बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, न्यूमेरेटर है, इसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। यानी 5 जो है सो न्यूमेरेटर है, 4 जो है सो डेनोमिनेटर है। तो यही 5, इसको पढ़ते हैं 5/4, यानी 5/4। समझ में आया ना, बट्टा हम लोग बोलते हैं, सिंपल सब लोग जितने कोई है सब लोग बट्टा ही बोलते हैं, 5/4 है, ठीक। अब इतना देखिए, इतना समझने के बाद, अंश बाई हर समझने के बाद, हम इसी भिन्न में बहुत तरह के भिन्न देखेंगे, जो कि आगे देखेंगे। अभी समझिए, मान लीजिए कि जैसे 7 और फिर ऐसे, तो ये भी भिन्न संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश बाई हर के रूप में है, तो ये 7/9, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 9/0 लिखेंगे तो ये भिन्न संख्या कभी नहीं होगा, और हमेशा अंश बाई हर के रूप में भिन्न संख्या होना चाहिए। अब कह दीजिएगा आप कि 9/1 ये भी भिन्न संख्या है, तो देखिए नीचे में 1 रहेगा ना, तो इसको भिन्न संख्या के रूप में नहीं, इसको पूर्णांक संख्या के रूप में हम लोग काउंट करते हैं और पूर्णांक संख्या मानते हैं। 9/1 कहने का मतलब 9 है, जो कि पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या नहीं है। भिन्न संख्या हमेशा जब भी इसके नीचे 1 रहेगा तो भिन्न संख्या नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आपको हर में क्या, भिन्न संख्या होने के लिए 1 भी नहीं होना चाहिए, ना तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और पूर्णांक संख्या आपका मतलब कि एक अलग उसका पार्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। तो ये है पूर्णांक संख्या भी, लेकिन 1/9 रहेगा तो ये पूर्णांक संख्या ना होकर भिन्न संख्या होगा, यानी फ्रैक्शनल नंबर होगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं
कि भिन्न संख्या के कुछ टाइप्स भी होते हैं, प्रकार भी होते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या, भिन्न संख्या के प्रकार यानी भिन्न संख्या के टाइप्स। तो अगला टॉपिक है भिन्न संख्या के प्रकार यानी भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन इतना भी लिखेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सबसे पहले समझेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में बहुत तरह के फ्रैक्शन नंबर होते हैं, बहुत तरह के, यानी भिन्न संख्या के बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला टाइप्स देखे, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहा जाता है उचित भिन्न, या इसी को बोला जाता है सम भिन्न भी बोला जाता है। क्या, सम भिन्न। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, या इसी को बोला जाता है विषम भिन्न। विषम भिन्न। इतना समझने के बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा भिन्न है। ये होता है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। इतना समझने के बाद जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। मिश्रित भिन्न के बाद और सारे भिन्न होते हैं, सभी भिन्न को मैं आपको यहाँ पे बतला दूंगा। एक होता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोला जाता है समान भिन्न। समान भिन्न। और होता है यहाँ पे, इस आप लोग इधर बढ़ाकर लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, समझिए। तो यही वाला यहाँ पे हम लिख रहे हैं। एक होता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन जिसको बोला जाता है विषम भिन्न या असमान भिन्न। सबसे बेस्ट है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न। और भी होता है, एक होता है यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, समझिएगा आप लोग वैसा ही। यूनिट फ्रैक्शन। क्या, यूनिट फ्रैक्शन, इसको बोला जाता है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न। और भी होता है, देखिए हमने अभी तक क्या क्या आपको बताया सो समझिए। हमने बताया कि भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। तो बताया कि वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जाए, जहां हर का मान शून्य नहीं हो, भिन्न संख्या कहलाती है। यानी द नंबर विच इज written in the form of numerator and denominator where denominator is not equal to 0 is called fractional number। इतना बात समझ में आया। अब देखिए जब भिन्न संख्या जैसे 2/3, 5/7 ये सभी क्या है, फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्न संख्या है। अब इतना जान गए तो भिन्न संख्या के प्रकार भी होते हैं, यानी कुछ टाइप्स होते हैं। तो भिन्न संख्या के प्रकार में हमने सबसे पहला देखा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको उचित भिन्न संख्या कहा जाता है, यानी उचित भिन्न या उचित भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम लोग अनुचित भिन्न बोलते हैं या विषम भिन्न भी बोल दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर अनुचित भिन्न और विषम भिन्न दोनों देखने को मिलेगा। तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न के नाम से जानते हैं। अगला टाइप से इसका लाइक फ्रैक्शन जिसको समान भिन्न कहा जाता है। फिर इसी में हम लोग आगे देखेंगे तो अनलाइक फ्रैक्शन जिसको असमान भिन्न बोला जाता है। फिर यूनिट फ्रैक्शन जिसको इकाई भिन्न बोला जाता है। और है
आप जब इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा तो इसके आगे देखिएगा इक्विवेलेंट, क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको बोला जाता है तुल्य या समतुल्य, समतुल्य भिन्न, क्या, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको समतुल्य भिन्न कहा जाता है। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं क्या, तो एक पढ़ेंगे भिन्न का सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, या उसी को लोवेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन बोलेंगे। और एक और टॉपिक पढ़ेंगे संख्या रेखा, भिन्न को नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पे कैसे इंडिकेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आपका जो भिन्न संख्या है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और आप भिन्न संख्या में एक अच्छे जाने माने मतलब स्टूडेंट्स बन सकते हैं। तो चलिए, यानी आपको आप अपना चेहरा बना सकते हैं भिन्न संख्या के फील्ड में। कहिएगा ये क्या बात बोल दिया। तो चलिए इतना हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन से। अब लिख दिए, हम यहाँ पे पढ़ाते चलेंगे, ठीक, एक एक टॉपिक को अच्छा से समझाते चलेंगे, आप लोग समझिएगा। मुझे लगता है कि आज भर के लिए बस इतना ही रहने देना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जो उचित भिन्न है उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी अवश्य कीजिए। जय हिंद साथियों।